नमस्ते वाइब ट्राइब, कैसे हैं आप सब। ये है कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि की मंथली रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2023। ये एक जनरल रीडिंग है। हो सकता है हर बात जो मैं इस वीडियो में कहूँ वो आपसे रेजोनेट ना करे। ऑल्सो आप सन मून वीनस राइजिंग से इसको चेक कर सकते हैं। ऑल राइट, इस मंथ की शुरुआत 3 ऑफ पेंटिकल्स, द स्टार एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स। हो सकता है आपके साथ आप में से कुछ स्पेसिफिक लोगों के साथ ऐसा हो रहा है कि वर्क रिलेटेड आपके काम बनते बनते रुक जाते हैं। मतलब जैसे कोई डील है या कोई प्रोजेक्ट है या कुछ असाइनमेंट है, इट इज़ अबाउट टू हैपन एंड बिल्कुल आपको लगता है कि हाँ अब ये तो क्लोज हो जाएगी डील या अब ये काम हो जाएगा, एंड सडनली वो काम रुक जाता है। किसी ना किसी बात से वो चीज़ अधूरी रह जाती है एंड आप बिल्कुल निराश हो जाते हैं चीज़ों को लेकर। जैसे सपोज़ एग्जांपल देती हूँ, दिस इज़ नॉट रियल बट इट इज़ एन एग्जांपल एंड हो सकता है आप में से 2-4 लोगों को रेजोनेट करे। जैसे कोई प्रॉपर्टी डील है तो आपको लगता है कि सब कुछ फाइनलाइज हो गया है, एवरीथिंग इज़ गुड, एवरीथिंग इज़ सॉर्टेड, एंड सडनली कोई तो पार्टी बैक ऑफ कर देती है एंड आपको लगता है कि हाँ ये चीज़ें ऐसी नहीं हो रही हैं जैसी होनी चाहिए। तो इस मंथ आपको थोड़े से कॉन्फ्लिक्ट्स अवॉइड करने हैं, क्योंकि हो सकता है बैकलॉग जो पिछला जितने भी डिसअपॉइंटमेंट्स हैं वो आपके कहीं और निकल सकते हैं। सपोज़ आप जैसे अगर आप परेशान हैं, आप फ्रस्ट्रेटेड हैं, तो हो सकता है कहीं का गुस्सा कहीं और निकल जाए। तो आपको कॉन्फ्लिक्ट्स हर तरीके की अवॉइड करनी है। आपकी सोच हो सकता है कहीं ना कहीं किसी से मैच ना करे, स्पेशली वर्क प्लेस पे। तो आपको ये भी चीज़ों का ध्यान रखना है एंड आपको सिर्फ आपके रिज़ल्ट, आपके आउटकम पे फोकस रखना है। आपको ये नहीं सोचना है कि क्या नेगेटिव हुआ या पास्ट में ऐसा लूप चल रहा है, क्योंकि आप अगर यही सोचेंगे तो आप यही अट्रैक्ट करेंगे। इसके अलावा अगर बात करें आपके रिलेशनशिप मैटर की, पर्सनल लाइफ की, तो भी आपको आपके पार्टनर से हर तरीके की कॉन्फ्लिक्ट में से बचना चाहिए। बहुत टाइम से अगर ऑन ऑफ सिचुएशन चल रही है तो हो सकता है आपके पार्टनर से बात हो एंड देन अगेन लड़ाई हो जाए, अगेन कुछ कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग या मिसकम्युनिकेशन हो जाए। तो आपको उससे भी बच के रहना है। ऐसा मत सोचिए कि ये मंथ आपके लिए नेगेटिव होने वाला है, बिल्कुल भी नहीं। हमारे पास बीच में द स्टार का कार्ड है, मतलब कि आपकी विश फुलफ़िल होगी एंड आप जिस भी तरीके से चीज़ों को डायरेक्ट करना चाहेंगे उस तरीके से चीज़ें डायरेक्ट होंगी, बिकॉज स्टार्स आर अलाइनिंग फॉर यू। यूनिवर्स आपकी सुन रहा है, यूनिवर्स आपकी दुआओं को मैनिफेस्ट कर रहा है। आपको आपकी जो भी आप डिज़र्व करते हैं, आप प्रेजेस डिज़र्व करते हैं, तो वो आपको इस मंथ मिलेगा। अगर आपके पार्टनर आपको टाइम नहीं दे रहे थे या आपकी केयर नहीं कर रहे थे, इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे थे, आपको लग रहा था कि पता नहीं मुझसे प्यार करते भी हैं या नहीं, तो वो आपको वो दर्जा देंगे, वो प्रायोरिटी ट्रीट करेंगे। लेकिन आपको आपके टेम्पर पे इस मंथ कंट्रोल करना है, क्योंकि एनीवे बहुत सारे कॉस्मिक इवेंट्स क्लैश हो रहे हैं। जैसे कि 2 सुपर मून, वीनस एंड सैटर्न रेट्रोग्रेड ऑलरेडी चल रहा है, अभी मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड भी आएगा। तो आपको काफ़ी ज़्यादा आपकी वाणी, आपकी बोली पे कंट्रोल रखने की ज़रूरत है। देख लेते हैं और क्या आ रहा है आपकी तरफ इस मंथ। ऑल राइट, जस्टिस का कार्ड आया है हमारे पास एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। जैसा मैंने आपको बोला, आपको वो डिज़र्विंग प्रेजेस, आपको वो डिज़र्विंग अटेंशन, वो रिवॉर्ड्स जो बहुत टाइम से पेंडिंग थे, वो आपको इस मंथ मिलते दिखाई पड़ रहे हैं। आपको बहुत अच्छे चांसेस हैं कि आपके पार्टनर की तरफ से आपको कुछ गुड न्यूज़ मिले, आपकी पर्सनल लाइफ और वर्क लाइफ में एक बैलेंस आए, जो कि काफ़ी टाइम से इम्बैलेंस भी चल रहा था। मुझे लग रहा है कि आप लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि चीज़ों को कैसे हैंडल करना है आपकी लाइफ में, तो वो बैलेंस आता दिखाई पड़ रहा है। अगर आपको आपकी लाइफ में किसी एस्पेक्ट पे ऐसा लग रहा था कि आई एम द वन पुटिंग एफर्ट्स, स्पेशली इट कम्स टू रिलेशनशिप्स, अगर आपको ऐसा लग रहा था कि सिर्फ मैं ही
एफ़र्ट्स लगाए जा रहा हूँ या लगाए जा रही हूँ, सामने से मुझे अच्छा रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है, या आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक कर रखा है, वो आपको रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं, मैसेजेस कॉल्स का रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, तो इस मंथ आपको वो सारे रिज़ल्ट्स दिखाई पड़ेंगे, चीज़ें बैलेंस होती दिखाई पड़ेंगी, आपके पार्टनर की तरफ से पॉजिटिव रिस्पॉन्स आने दिखाई पड़ेंगे। मैं ये नहीं कहती हूँ कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन कम्प्लीटली ब्रेक हो जाएगा। हो सकता है आपकी थोड़ी बात हो, हाय हेलो हो थोड़ा टाइम, क्योंकि प्लैनेट्स ऑब्वियसली ऐसे हैं कि रिकन्सिलिएशंस इज़ इन द एयर। तो वीनस रेट्रोग्रेड भी है, मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड भी है, तो जो चीज़ें अधूरी रह जाती हैं उनको सेकंड चांसेस मिलते हैं, एंड ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा टाइम है। तो आप जितना हार्ड वर्क, जितना भी आप एफ़र्ट करेंगे, जो आपने अभी तक का करा है, आपको उसका रिज़ल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। अगेन बहुत ज़्यादा हाई होप्स मत रखिए, लेकिन आपको होपलेस नहीं होना है, और आपको सिर्फ़ और सिर्फ आपके एंड रिज़ल्ट व्हाट एग्जैक्टली यू वांट, आपको उस पे फोकस रखना है। आपको नेगेटिव चीज़ों को नहीं सोचना है, क्योंकि यूनिवर्स आपकी सुन रहा है। तो यूनिवर्स जब आपकी सुन रहा है तो वो नेगेटिव भी सुनेगा, पॉजिटिव भी सुनेगा। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये चीज़ आपके माइंड में रखना कि यूनिवर्स को नहीं पता है कि आप जिस चीज़ पे बार बार फोकस डाल रहे हो, आप जो रिपीट थॉट्स अपने दिमाग में ला रहे हो, वो आपके लिए अच्छा है या बुरा है। वो सिर्फ फ्रीक्वेंसीज़ को कैच करके आपको वही देता है मल्टीप्लाई टाइम्स जिस पे आपका फोकस होता है। अगर आप ये सोचते रहेंगे कि आपके रिलेशनशिप में हर चीज़ लूप में चल रही है, कुछ ठीक नहीं हो रहा है, कुछ इम्प्रूव नहीं हो रहा है, कुछ इम्प्रूव होता दिख भी नहीं रहा है, आगे भी कुछ नहीं होगा, तो यही चीज़ें आपको मिलेंगी। बिकॉज मैनिफेस्टेशंस आर नॉट जस्ट पॉजिटिव, इट वर्क्स इन नेगेटिव सिचुएशंस एज वेल। तो कोशिश करिए कि आप जितना ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जीज़ यूनिवर्स को भेज सकते हैं उतना ज़्यादा भेजिए। आप लिख सकते हैं, जर्नलिंग, मैनिफेस्टेशन रिचुअल्स कर सकते हैं। ऑल्सो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ क्रिस्टल्स के लिंक डाले हैं, तो आप प्लीज़ चेकआउट करिएगा, हो सकता है आपके लिए कुछ बेनिफिशियल रहे। देख लेते हैं कार्ड ऑफ फोकस क्या है आपका। आपका कार्ड ऑफ फोकस है द एम्प्रेस। जैसा कि मैंने आपको बोला कि आपको फोकस रखना है पॉजिटिव चीज़ों पे, आपको फोकस रखना है आपके एंड रिजल्ट्स पे। यहाँ पे जेंडर की बात नहीं है, एम्प्रेस एनर्जी में रहना है, चाहे आप मेल फीमेल जो भी हैं, लेकिन अभी आपको आपकी जो फोकस है वो पॉजिटिविटी पे रखना है। आपको ये सोचना है कि आप हर अच्छी चीज़ को डिज़र्व करते हैं। आपको ये फोकस रखना है कि जो भी एफ़र्ट्स आपने लगाए हैं, नाउ यू आर सिटिंग एंड नाउ यू आर अट्रैक्टिंग थिंग्स टूवर्ड्स यू। क्योंकि जब आप इस माइंडसेट में आएंगे, जब आप इस एम्प्रेस मोड में आएंगे, तभी आप चीज़ों को अपनी लाइफ में अच्छे से अलाइन कर सकेंगे। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए ये बात। इसके अलावा अगर हम बात एप्रिसिएशन की करें, वर्क की करें, अबंडेंस की करें, तो ऑब्वियसली किंग ऑफ पेंटिकल्स है, थ्री ऑफ पेंटिकल्स है, ग्रोथ की तरफ बढ़ता दिखाई पड़ रहा है। थ्री ऑफ पेंटिकल्स से किंग ऑफ पेंटिकल्स तक जाएंगे। हो सकता है थोड़े स्ट्रगल्स रहें, थोड़ी चीज़ें डीले हों, लेकिन आपको रिज़ल्ट अच्छा मिलेगा ही मिलेगा। मनी वाइज यू विल बी सेटिस्फाइड, मनी वाइज यू विल बी हैप्पी। हो सकता है कहीं से आपका स्टक मनी भी आपको मिल जाए, आपको कमी नहीं रहेगी मनी की। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज ये भी है आपके लिए कि आपको आपके इंट्यूशंस पे ट्रस्ट करना चाहिए। इस मंथ बहुत ज़रूरी है। जो भी आपको यूनिवर्स से डाउनलोड्स मिल रहे हैं उन पे ध्यान दीजिए, फोकस करिए एंड उसी के अकॉर्डिंग डिसीजंस लीजिए। ये थी आपकी मंथली रीडिंग। अगर रेजोनेट करी तो लाइक करिएगा एंड जॉइन द वाइब ट्राइब बाय सब्सक्राइबिंग। हम यहाँ पे सिर्फ टैरो रीडिंग्स नहीं करते हैं, बट लॉ ऑफ अट्रैक्शन, सब्लिमिनल्स, मैनिफेस्टेशन रिचुअल्स, सिचुअल्स एंड एनर्जी सर्कल्स की भी बात करते हैं। तो आप अगर सब्सक्राइब करेंगे तो आप ही के लिए बेटर रहेगा। आप चीज़ें मैनिफेस्ट कर पाएंगे, चीज़ें सीख पाएंगे, लाइफ में अच्छी चीज़ें अट्रैक्ट कर सकेंगे। ऑल राइट, मैं बात करती हूँ आपसे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।